जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश मिक जी को सत सत प्रणाम। आज सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका यहाँ स्वागत है। आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं अपनी इस जूम मीटिंग में अपने सवाल, और आनंदी माँ और सुरेश मिक जी इन सवालों के जवाब देंगे और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप। हम अभी मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक को कोई क्वेश्चन है या एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, साक्षी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबको मेरा नमस्कार। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। आनंदी माँ को भी मेरा प्रणाम और सुरेश भाई को भी मेरा प्रणाम। प्रीति जी, आपको भी थैंक यू कि आप कांटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ साधन दे देते हैं, ताकि हमको कुछ प्रॉब्लम्स आए या फिर कुछ दिक्कतें आए तो एटलीस्ट ना हम किसी को पूछ पाए। तो ना मेरे 2-3 सवाल है। हमको ये डाइट करते करते ना अभी 10 दिन हो गए हैं। तो मेरा ना क्वेश्चन ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी मतलब ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो 2-3 सवाल ऐसे हैं कि हमको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब हमारी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं और उठते ही हम 2 बार एनिमा लेते हैं और उसके बाद हम 12 बजे तक का निर्जला करते हैं। फिर 12 बजे हम रेचक जूस लेते हैं, जिसमें सफेद पेठे का जूस या फिर पालक और आंवला का जूस या फिर खीरा, करेला और टमाटर का जूस। आज मैंने सिर्फ टमाटर का जूस मैं ले गई थी और उसके बाद हमको ना कंट्रोल नहीं होती भूख। मतलब हमको ऐसा लगता है कि अभी किसको जाके हम खा जाएं। मतलब जैसे ये खाना चालू हो जाता है, ऐसे मतलब दिक्कत आती है थोड़ी कि मतलब हम कि हे चालू नहीं होते जरा। बाद में दूसरा मेरा सवाल ये है कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस रोज पिएंगे तो चलेगा क्या? और तीसरा मेरा ये सवाल है कि ना मुझे ना 10 बजे के बाद ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मतलब ना मुंह में छाले आ चुके हैं अभी। और ऐसा ना 10 बजे के बाद बहुत ऐसे जलन होती है पेट में। तो क्या मतलब कहीं गलत हो रहा है क्या? कुछ सुबह भी पका हुआ नहीं खा रहे हैं, शाम को भी पका हुआ नहीं खा रहे हैं, पूरे टाइम कच्चे पे ही हैं हम। तो अभी अगर कुछ गलती हो रही हो तो हमको प्लीज सजेस्ट कीजिए। और ज्यादातर फ्रूट्स खा रहे हैं हम। और आम आम थोड़ा पसंद है हमको। बाकी हमको इतना कच्चा मतलब हम खा रहे हैं, हमको ठीक होना है और हमको सब पसंद है, लेकिन आम हमको बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर दिन में 2-3 आम खा जाएंगे तो फिर कुछ दिक्कत आएगी क्या? बस इतने ही हमारे सवाल है। थैंक यू। हाँ जी, आनंदी माँ इनके सवालों का जवाब देंगी। आनंदी माँ प्लीज बताइए ने। हाँ जी, अग्निहोत्री, साखी अग्निहोत्री है ना ये। तो आपने जो सवाल करे हैं कि आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आपने जो पहला सवाल करे कि आपको भूख ज्यादा लगती है, जैसे आप निर्जला फास्टिंग खोलते हैं, निराहार रहते हैं जितना दिन जितना घंटे, वो तो ठीक है। उसके बाद जब आपने चालू कर देते हैं लेना, उसके बाद भूख ज्यादा होती है। तो मतलब पहला होती है क्योंकि क्रेविंग होती है हमारा, और हमारे अंदर में गंदगी है मतलब हमारा अपक्व आहार पड़ा, मतलब पक्व आहार जो आग में पका वाला भोजन करे हैं, अभी हमारे शरीर में भरा पड़ा है।
जिसके कारण हमको भूख ज्यादा लगती है। जैसे जैसे वो निकलती जाएगी, सफाई होगी, एनिमा के ऊपर ध्यान देना है। भूख लगने से एनिमा का ज्यादा ध्यान देना है, एनिमा करना है। आप अभी 10 दिन हुआ करे हैं, तो एनिमा कितने लेते हैं वो आप नहीं बताए हैं। एनिमा कम से एनिमा कम एनिमा सुबह में 2 बार लेते हैं और रात को 3 बार लेते हैं। दोपहर का पॉसिबल नहीं होता, ऑफिस जाते हैं इसके लिए। नहीं, तो आप क्यों ऑफिस जाने से भी कोई बात नहीं है। सवेरे 3 बार और शाम को 3 बार लेना है, आपको 6 बार लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब 2 बार तो ले ही रहे हैं, वो एकदम थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है, निकलते निकलते लेट हो जाता है, तो इसलिए मतलब 2 बार लेते हैं, लेकिन 3 बार ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और 15 मिनट जल्दी चलेगा। हाँ, तो आपने ऐसे करना, आपको जो भूख ज्यादा लग रही है तो आप 1.5-2 घंटे बाद लेना है ना आपको, तो 2-3 टिफिन बना के लेना है, टिफिन कच्चे में। हाँ, हाँ वही करते हैं, लेकिन जरा ज्यादा ही टिफिन हो रहा है। मतलब जरा ज्यादा खाते हैं ऐसा लग रहा है। 2 पेड़, 1 आम और 2 का खीरा और 3-4 टमाटर। मतलब आखा दिन बाद में मैं खाती ही रहती हूँ। मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि अभी क्या करूं मैं, इतना हो जाता है आखा दिन। मतलब ऐसा लगता है कि और क्या फ्लावर ही खा जाऊं क्या कच्चा, इतना मतलब भूख लग जाती है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ, 1 मिनट में बोल रही हूँ। हुआ था आपने मतलब आपको टिफिन बनाना है ज्यादा, मतलब एक खीरा टमाटर का सलाद बना के लेना है। हाँ, और एक जैसे कच्ची सब्जी हो गया, जैसे जो सा भी आपका मिल रहा है आपका वो चीज एक बना के लेना है, कद्दूकस करके घीस के उसमें। लो। कद्दूकस करके घीस के मतलब लेना है। एक्चुअली सुरेश भाई जॉइन नहीं हो पा रहे थे, तो उनका थोड़ा देख रही थी तभी डिस्टरबेंस हो गया। तो कद्दूकस करके लेना है। 2 टिफिन हो गया, ठीक है। नारियल का थोड़ा कद्दूकस करके ले लेना, उसमें की चटनी है, साथ में एक चटनी, हरी चटनी 1 कटोरा भर के लीजिए। तो 2-3 आइटम लेंगे और फ्रूट लेंगे, तो आपने थोड़ा इंटरवल 1.5-1.5 घंटे इंटरवल में लेंगे तो आपको भूख का वो नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगी। लिक्विड चीज लेना, नींबू पानी, नींबू को साथ में नींबू पानी का प्रयोग करिए। एक चीज ले, आप एक चीज लिए, सोचिए आपने खीरा टमाटर लिए, साथ में 1 गिलास नींबू पानी जरूर लीजिए। तो नींबू पानी लेंगे तो एक लिक्विड जाएगी, थोड़ा सॉलिड जाएगी, तो आपका पेट भरा हुआ लगेगा। तभी अभी पहला पहला ऐसे लगती है, तो एक लिक्विड साथ में रखना है कुछ भी, तो आपको इतनी क्रेविंग नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा बात है, एनिमा पे ध्यान देना है। अब जब तक हमारा पका हुआ भोजन पड़ा रहता है तब तक भूख ज्यादा लगती है। जैसे जैसे सफाई हो जाएगी ऐसे ऐसे भूख कम हो जाएगी। और बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन था, आप खीरा करेला टमाटर का जूस डेली ले सकते हैं क्या। ये देखिए, करेला एक ऐसी चीज है जो कि पूरी साल मिलती है, हर एक सीजन में मिलती है। तो अगर आपको अवेलेबल दूसरी जूस नहीं है तो खीरा करेला टमाटर का जूस सबसे बेस्ट जूस है रेचक जूस में, क्योंकि करेला बहुत ब्लड को शुद्ध करती है, आपके ब्लड की गंदगी करेला ही सफाई करती है। तो अगर आप ऐसा ले सकते हैं तो अच्छी बात है, खीरा करेला टमाटर का जूस ले सकते हैं आप। और एक तीसरा, सवाल और है। हाँ, तीसरा क्या था एक आपने। बताती हूँ। एक और एक बीच में आम आम बहुत पसंद है, तो आम 2-3 आम अगर दिन में खाएंगे तो चलेगा क्या? ना, मतलब थोड़ा आपका मीठा भी फल होता है छाला ना। हुआ है ना बीच में। हाँ, छाला हुआ आम है थोड़ा मतलब। अवॉइड करने से ठीक है। आम थोड़ा, आम भारी होता है, तो मैंगो थोड़ा अवॉइड कर दीजिए कुछ दिन, छाला ठीक अच्छा, हो जाए फिर लेना। और खीरा का जूस और आप सफेद पेठा का जूस लेंगे, वो आपका मतलब जो अंदर में जो छाला हुआ है वो ठीक करेगा। मतलब करेले की वजह से हो रहा है? नहीं ना? करेले का वजह से नहीं हो रहा है, वो आपकी गंदगी है।
टॉक्सिन निकलती है। जब हम पहले पहले आते हैं किसी भी आकार में, वो हमारा जो पका हुआ भोजन खाए हैं वो उसका उभार है। चाहे वो गले में दर्द हो जाएगी, कभी छाला हो जाएगा, कभी पेट में जलन हो जाएगी, कभी उल्टी का फीलिंग होगा, कभी पीठ में दर्द होगी, ये कि सिर में दर्द होगा, क्योंकि हम भोजन परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब पका हुआ छोड़ के रॉ फूड, गवर्नमेंट फूड ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट फूड जब जाता है, जगह बनाता है, तो पका वाला आहार को निकालता है। पका वाला आहार किसी भी आकार में निकलेगा, तो इसे ये उभार है, इसको थोड़ा सहन करना है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और ठंडा वाला जो रस, ऐसा तो ठंडा वाला बात नहीं है। हम जैसे जैसे सफाई होती जाएगी ना शरीर से, ऐसे ऐसे हमारा सब क्लीन होता जाएगा। इसका चिंता नहीं करना है। ग्रीन जूस के ऊपर जरूर ध्यान देना है, हरी पत्ती का रस लेना है। हाँ, एक ही आखिरी सवाल मेरा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, सबको बाकी लोगों को भी क्वेश्चन पूछने होंगे। एक ही मेरा सवाल है कि अभी सुबह हम जाते हैं ना, तो मैं वो सब लेके जा रही थी और कैंटीन वाले को बोल रही थी कि मुझे उसका जूस बना के दे दे, लेकिन ना कैंटीन में थोड़ी रश हो जाती है 11:30-11 बजे तक, तो ना मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मेरे घर पे जूसर है, तो अगर उससे मैं सफेद पेठे का या फिर खीरा करेला टमाटर का जूस कांच की बोतल में लेके जाऊं और ऑफिस में मैं फ्रिज में रख दूं उसको, और 12:30 बजे अगर मैं सिप सिप करके उसको पीऊं, तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब ओके है? हाँ चलो, मजबूरी है, ले लेना। ऐसे मतलब ऐसे तो हम नहीं लेने से अच्छा है, लेकिन आपको कोई और चारा नहीं है तो कांच की बोतल में लेके फ्रिज में लगा लेना, तो ले सकते हो ऐसे। और हरी सफेद चटनी का पेठा भी ध्यान चलेगा रखना ना? है, हरी चटनी जरूर लेके बना के लेके जाना। हाँ, वो मैं कर लूंगी, ठीक है। थैंक यू, हाँ धन्यवाद। सिर्फ पेठे का भी अगर मैं कांच की बोतल में लेके जाके फ्रिज में रख के सिप सिप, मतलब कोई भी रेचक जूस चलेगा ना, मतलब ऐसा? सफेद बहुत पेठा को बहुत तुरंत पीना चाहिए। ऐसे तो सफेद पेठा का रस को तुरंत पीना चाहिए, वो ज्यादा फायदा होती है। आप टमाटर का रस ले लीजिए, वो चलेगा। टमाटर का जूस, क्योंकि मतलब थोड़ा बदल बदल के अगर कभी कभार अगर ऐसा हो तो फ्रिज तो है, ऑफिस में भी फ्रिज है, और जाते ही मतलब 1 घंटे में तो पहुंच जाते हैं, तो उतने में अगर रख देंगे और वैसा मतलब थोड़ी अगर इजी हो जाएगा। कैंटीन में अगर हो पाएगा तो थोड़ा कोशिश करना, और एक बार नहीं होगा तो फिर ले लेना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई साधक है जिसे कोई क्वेश्चन करना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। जिस किसी साधक को अपना क्वेश्चन करना है, अपना हाथ उठा लें या फिर अपना आपको अनम्यूट करें, जिससे पता लग जाए। आप थोड़ा जल्दी किया करें, सवाल अपने लिख लिया करो, पहले ही लिख लिया करो। टाइम पर हो सकता है याद ना आए, और फिर टाइम खत्म होने के बाद रह जाते हैं कईयों के सवाल, और टाइम खत्म हो जाता है, कितने इतनी ही बात रह जन जाती है। कितने जन ज्वाइन हुए हैं? माता जी अभी 19 है। हाँ जी, किसी साधक को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, चाहे वो थोड़े ही दिन का एनडीएस कर रहे हो, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जितना भी फायदा हुआ है वो यहाँ बताएं, जिससे और लोग भी मोटिवेट हों और एनडीएस फॉलो करें। जिसका कोई सवाल है अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, अगर किसी का सवाल है तो अपना हाथ उठा ले प्लीज। ये कविता शर्मा, इन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है। कविता शर्मा, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।
शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। और कोई साधक है तो अपना क्वेश्चन कर लें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बाबूलाल जी। नंदी माँ को नमस्कार जी। नमस्ते। मैं हरियाणा से बाबूलाल सोनी हूँ जी। मैं 5-6 साल से डाइट पे हूँ और 5.5 साल तक मैंने पानी यूज नहीं किया बिल्कुल भी। अभी मैंने 3-4 महीने से पानी यूज किया है बरसात का। तो ये पानी कितना के कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करूं या नहीं करूं? आपको पानी यूज करने को क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अ, वैसे इन्होंने एक बार जरूरत पड़ती है, तो अभी गर्मी में एक बार जरूरत पड़ी थी। आप 5 साल हो गया कर रहे हैं एनडीएस, तो आप कैसे कर रहे हैं? आपका दिनचर्या बता दीजिए। दिनचर्या तो सुबह मैं उठता हूँ तो अभी फ्रेश होकर के मैं बाहर चले जाता हूँ घुमाई के लिए। 2 दिन तो प्राणायाम करता हूँ काफी। उसके बाद में 12 बजे मैं जूस लेता हूँ, मौसमी का सवेरे ले उठ लेता हूँ। के सवेरे उठ के कुछ नहीं लेते हैं, 12 बजे जूस लेते हैं? हाँ जी, जूस पाइनएप्पल का ले लेता हूँ, मौसमी का ले लेता हूँ, फ्रूट भी ले लेता हूँ और कभी अंकुरित भी ले लेता हूँ। मूंग मोट का अंकुरित भी यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद पहला में फिर वाला मैं, हाँ जी, निर्जला खोलने के बाद अंकुरित यूज कर लेते हैं? हाँ कभी करता हूँ। और फिर शाम को फिर मैं थोड़ा फ्रूट ले लेता हूँ। आप पका वाला भोजन नहीं करते हैं? पक्का वाला नहीं लेता हूँ कभी। मूंग मोट ये उबाल करके ले लेता हूँ, कभी कभार लेता हूँ कभी। अब मेरे इच्छा हो रही है कि अभी मैं ये बंद करूँ। मन में ही इच्छा है हाँ, कि इसको हटाएंगे अब। तो पानी का क्यों मन हो गया आपको? पानी की तो जरूरत नहीं है हमको। आवश्यकता होने से जितना आवश्यकता होती है उतना लेना है, इसमें कोई मापदंड नहीं है। प्यास लगने से लेना है, भूख लगने से खाना है। अगर प्यास लगती है पानी पीना है, नहीं लगती है तो नहीं लेना है। रस, हाँ, क्योंकि हमारा न्यू डाइट सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा जल 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 जाती है। जैसे हम फ्रूट लेते हैं, खीरा टमाटर लेते हैं, रसाहार का जूस लेते हैं, तो उसमें सब पानी अंश ज्यादा होता है, जल अंश ज्यादा होता है, तो इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कुक फूड खाते हैं, जो नमक ज्यादा खाते हैं, उनको पानी की जरूरत पड़ती है। और ऐसे अब हम भी पानी नहीं लेते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती है पानी लेने की। और ये मन में धारणा नहीं रखना है कि हमको पानी पीना चाहिए था, पानी नहीं पिए, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे कि ये करना चाहिए था, ये बोल के खाली नहीं करना क्या क्या है उसी को याद रखना है। और बाकी जैसा गॉड मेड फूड प्रभु जैसा दिए है उसी को उसी रूप में लेना चाहिए। लेकिन एक आपको मैं सलाह जरूर दूंगी कि आपने हाँ 12 बजे तक फास्टिंग कर रहे हैं, उसके हाँ बाद आप किसी भी तरह एक लिक्विड चीज लीजिए, जूस लीजिए। और जैसे कि मेरे ये से तो ग्रीन जूस लेना चाहिए, नहीं तो मतलब रेचक जूस, टमाटर जूस लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी जूस आप लो, 1.5-2 घंटे बाद लो। अब पहले से फास्ट एकदम अंकुरित नहीं लेना चाहिए, स्प्राउट नहीं लेना चाहिए। स्प्राउट अंकुरित जो है वो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व हमारा लास्ट में सोने से पहले लेना चाहिए, और जरूरत है तो लेना चाहिए। जब रोग मुक्त हो जाते हैं, जब शरीर में कोई रोग नहीं होता है, निरोगी रहते हैं, तभी हम स्प्राउट लेना चाहिए। नहीं तो स्प्राउट नहीं लेना चाहिए जब तक रोग मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उसको डाइजेशन करने में बहुत समय लगती है। तो इसके लिए यही मैं बोलूंगी कि जो भी साधक सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि जो स्प्राउट हो गया, पोटैटो हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया,
मूली हो गया, ये सब चीजें पृथ्वी तत्व में जाती है। तो ये पृथ्वी तत्व हमको रात के समय, शाम के टाइम में लेना चाहिए, और ऐसे दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम हल्का से भारी की ओर जाते हैं। पहले आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। जो नया साधक है, जो कर रहे हैं, ये इसी रूप से जाना चाहिए। तो वायु तत्व लिए रेचक जूस में चला गया, उसके बाद आपका अग्नि तत्व फल में जाएगा, फ्रूट में जाएगा, जल तत्व खीरा टमाटर में जाएगा, और आपका पृथ्वी तत्व आपकी स्प्राउट में जाएगा, बता दी जो उसी में। तो आपको मेरा यही सलाह है कि आप पहले से स्प्राउट मत लीजिए, ठीक है? नहीं, वैसे मेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं निरोग हूँ, एकदम एकदम स्वस्थ हूँ। तकलीफ नहीं होने से भी हमको मतलब जैसा रात के समय में, शाम के समय में अंकुरित वगैरह लेना चाहिए, जरूरत पड़ रही है तो लीजिए। आप 5 साल से कर रहे हैं तो इतना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपका बॉडी तो एकदम ये होना चाहिए, ठीक होना चाहिए पूरी, और टॉक्सिन फ्री होना चाहिए। हाँ, और आप एनिमा भी करना चाहिए। निर्जला कर रहे हैं कि नहीं, निर्जला भी होना चाहिए, चाहे हम रॉ फूड में, संकुल फूड में है, लेकिन निर्जला लंघन को नहीं छोड़ना चाहिए। लंघनम परमो औषधम, क्योंकि हमारा शरीर वात, कफ, पित्त से भरा है और 5 तत्वों से गढ़ा हुआ है, तो कभी कौन सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए हमको हफ्ते में 1 दिन निर्जला जरूर करना चाहिए, चाहे 36 घंटा का हो, करना चाहिए 36 आवर्स का। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम रफेज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, तो वो निकलना भी जरूरी है। एनिमा भी करना चाहिए और निर्जला भी करना चाहिए, ये सबका ध्यान देना है, ठीक है? नहीं, तो पानी के बारे में तो डॉक्टर झरना जी है ना, उन्होंने हाँ। एक बार कहा था कि पानी शाम को थोड़ा जरूर ले। तो मैं उनसे बात हुई थी मेरी, वो बोले पानी लेना चाहिए। फिर मैं क्यों डॉक्टर भी वहां से भी बात की थी, वो बोले पानी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़े तो ले। और हाँ, लेना वही हो तो बात है। चौहान गुरुजी का बात सुनो, क्योंकि चौहान गुरुजी हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जनक है। उनका अनुभव 30 साल का है, और हम भी यही अनुभव करे हैं कि जल की, पानी की जरूरत नहीं है। प्यास लगने से वो पता लग जाता है पानी का प्यास है कि ये ऐसा नहीं है, अपने आप को पता लग जाता है। पानी का प्यास होने से हम पानी लेंगे। खुद का डॉक्टर खुद बनो, और दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है ये चीज की, ठीक है? और डॉक्टर झरना पटेल जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी रात को सोते समय लेना चाहिए, कि पानी की जरूरत है बॉडी को, इतना मात्रा में देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी हमारे अंदर जा ही रहा है, ठीक है? हम तो इतनी सारी चीजें ले रहे हैं, गॉड मेड फूड, प्रभु ने बना बनाए पानी उसमें दे रखे हैं, ठीक है? और अब जब नमक जो खाता है ज्यादा, उसको जरूरत पड़ती है, तो वो पानी लेते हैं, कुक फूड वाले लेते हैं। हमारा इतना जरूरत नहीं है। आवश्यक है, प्यास लगती है ज्यादा तो पता लग जाती है, उसी हिसाब से लेना है। कोई इसमें ये नहीं है कि इतना अमाउंट लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, लोगों को बहुत ज्ञान मिला होगा इसी से। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जिसे अपना क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर किसी का सवाल है तो। प्रणाम माता जी। हाँ जी, आशीर्वाद, खुश रहिए। माता जी, उदयपुर से संध्या बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं मम्मी का चल ही रहा है अभी। उनको अभी 2 महीने तो लगातार और भी जूस पे ही हो गए हैं। मैंने बताया था ना, मम्मी के पाँव में और प्रॉब्लम चल रही थी। आपसे मैंने बहुत पहले भी बात करी हुई है 2-3 बार। तो अभी 2 महीने से तो बिल्कुल जूस पे ही है ये वो। तो काफी कुछ तो चीजें कम हो ठीक गया? हुई है जी। सूजन कम हो गया? हाँ, सूजन कभी खत्म हो जाता है। तो अभी वो फिजियोथेरेपी वाली भी आ रही है। उनके पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम थी, टेढ़ापन की, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट भी आ रही है। तो वो कह रही है कि अभी सूजन थोड़ा
बीच में बंद खत्म हो गई थी, फिर से अभी आ रही है। तो वो क्या पाँव में थोड़ा वजन रख के थोड़ी एक्सरसाइज करा रही है, तो वो कह रही उस वजह से वापस आएगी सूजन। तो अभी वो चल रहा है, पर काफी कुछ फर्क है। अब बैलेंस बनने लगा है, थोड़ा स्टिक लेके चलने लगी है, पहले वॉकर से चलती थी। वजन कैसे कम होगा, क्या होगा, ये हमारा सुरेश बेटा ने बताएंगे। उनको काफी इसी में ज्ञान है, उन्होंने काफी लोगों को ठीक करे हैं, साधकों को। वो बता जी देंगे। हाँ, उन्होंने बताएंगे अभी कैसे सूजन मतलब ये हो जाएगा। और उनका दिनचर्या क्या है, सुरेश बेटा को बताइए, जी जी माँ जी का उनको दिनचर्या। जी हाँ जी जी। जी। बाकी अभी चल रहा है, यूँ अच्छा है। पहले से वजन भी 12 किलो वजन कम हो गया है उनका, तो तो काफी फर्क प्रीति है। बेटा को कर दो, ये वो बता देंगे सूजन का थोड़ा। हाँ जी जी माता जी जी। सुरेश मलिक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए, इनके दोबारा क्वेश्चन करें अपना ये। हाँ जी संध्या जी, आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। जी। वो मम्मी को अभी जैसे 9-10-11 महीने हो जाएंगे। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, पहले दवाइयाँ ली, अहमदाबाद का भी इलाज चला, उन दवाइयों से उनको बहुत फोड़े वगैरह हो गए थे। फिर मैंने उनको एनडीएस करवाया, तो धीरे धीरे फर्क पड़ा। और डी डायमंड उनका खूब बढ़ गया था, 9,000 पे आ गया था। तो मैंने बीच में जूस पे रखा, तो वो 9,000 से 1744 पे आ गया था। परंतु फिर से उन्होंने खाना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लग गया। तो मैंने उनको यही बोला कि अपनी हमारी इस डाइट में जो भी एनडीएस करते हैं, तो उनको एक बार पूरा ही खत्म होने के बाद ही खाना चालू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जो बोला वो अब मैं करूंगी। तो उन्होंने 2 महीने से अभी बिल्कुल जूस पे है। पाँव में भी काफी फर्क है पहले से, फोड़े फुंसी तब ठीक हो चुके हैं उनके, पर बारीक बारीक कभी फुंसी उनको निकल जाती है अभी भी। डी टाइमर अभी 1720 पे फिर से आ गया है, जो 4,000 वापिस समथिंग पहुंच गया था पहले। और अभी मैं 2-4 दिन में फिर से कराऊंगी। और पाँव में एनीमा फिजियोथेरेपी कितना चल कर रही है रहे हो उनकी। बताओ, जी। एनीमा कितना कर रहे हो वो भी बताओ। एनीमा पहले तो लगातार 2 बार कर रहे थे, सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे थे, बहुत टाइम से, 6-7-5-6 महीनों से। और अभी अभी एक टाइम किया है सुबह का। नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट किस लिए बुलाया है? इसलिए उनके पाँव में बहुत पहले से भी थोड़ा टेढ़ापन था, और पाँव में उनके नस पे नस खिंचाती थी, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनके फोड़े की वजह से उनको पाँव थोड़ा टेढ़ा का टेढ़ा रखना पड़ता था, उससे उनका पाँव ज्यादा टेढ़ा हो गया। तो वो इतना पेन होता था कि उठ ही नहीं पाती थी। तो ये अभी फिजियोथेरेपी की वजह से थोड़ा सा पाँव में मतलब उनका ठीक होने लगा है। बाकी तो सारी चीजें उससे ठीक हुई है, फोड़े फुंसे भी ठीक हुए हैं, डी डाइमर भी अपनी डाइट से ठीक हुआ है। अभी 2 महीने से जूस पे ही रखा हुआ है उनको। तो ये भी अपने आप एनडीएस में ठीक होना था। जी। ये पैर भी एनडीएस में अपने आप ही ठीक होना था, फिजियोथेरेपिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं होती हमें। जी एक्चुअल में क्या है ना, जैसे घर में जॉइंट फैमिली है बड़ी, अब जैसे मैं सब कुछ कहती हूँ, तो हर चीज को वो फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। जी। सूजन के लिए इनके ने आलू का जूस एक बार दिन में दिए। क्या चीज? आलू का जूस दिन में एक बार दीजिए, पैर की सूजन नहीं रहेगी इनको। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। कच्चे आलू का नहीं, 2 आलू जी जी टुकड़े करके उनको भिगोइए पानी में 2-3 घंटे, ठीक है ठीक है। उनका बिल्कुल। जूस इनको दीजिए। बाकी तो सर हमारे घर में सुबह खाना पकता ही नहीं, हम 5 मेंबर है, फिर भी खाना नहीं पकता सुबह। पापा के डायबिटीज ठीक हो गई, 30 साल से डायबिटीज की गोलियां बंद हो गई, बीपी की गोलियां बंद हो गई। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड था, उनको गोली के लिए डॉक्टर ने हमेशा बोला था, मैंने डाइट चालू करा दी, उसके बाद उन्होंने गोली नहीं ली। मेरे को डॉक्टर ने बोला था बीपी की गोली के लिए, वो मैंने डाइट चालू करने के से पहले से मैंने ली नहीं थी, गोली चालू ही नहीं करी और डाइट चालू कर दी थी। और घुटने की प्रॉब्लम थी, वो फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं, इसी से ठीक हुई मेरी, एनडीएस से ही। तो इन तो हमारे साधकों को बताइए। जी बिल्कुल। हमारे तो घर में 5 मेंबर को छोटी गुड़िया है, वो भी सुबह का खाना नहीं खाती है, वो भी जूस पीती है, ग्रीन जूस फास्टिंग करती है। और उसको भी थोड़ा यहाँ स्टोन है गले के यहाँ, तो अभी मैंने उसको यही करा है डॉक्टर के हिसाब से। तो डॉक्टर बोलता है इसको ग्लैंड्स निकलवानी पड़ेगी, तो मैंने उसको बोला है नहीं तू ये कर, अब उसका एक्स्ट्रा करवाऊंगी मैं।
तो ये हमारे साधकों को बताइए थोड़ा सा, ये अपना ध्यान से एनडीए शुरू करें। नहीं सर, इसमें तो मेरा तो बस लाइफ स्टाइल यही हो गया है, और भगवान की दया से जब भी मैं अपनी थोड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुई, मैं फुल प्लेज इसी काम में लगूंगी। मैं तो मतलब एक नया जीवन मिला है सबको हमारे घर में। आप ग्रुप में हो ना? जी जी बिल्कुल है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, कराइए माँ को, हो जाएंगे ठीक, माँ भी इसी में होंगे ठीक। जी जी जी। बेटी का थोड़ा देखना, बेटी का थोड़ा सा हाँ, पोका एक्चुअली मैं वाला थोड़ा डीजिला मैंने तो खोला है, पर डीजिला के लिए तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है एक बार चालू तो करूं एनडीएस, तो उसको फिर मैंने ग्रीन जूस फास्टिंग ये चालू करा रखी है। जूस तो थोड़ा जूस दीजिए, वेराई अलग अलग जूस दीजिए, कुछ दिन जूस पे अगर रह पाएगी तो देख लेना। थोड़ा पत्थर सीटा के पत्ते का भी अलग से जूस निकाल के देती हूँ, वो भी कहते हैं कि स्टोन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, भाई को पता है, सुरेश भाई को बता देंगे। जी जी जी, मैं बात करती भाई थी पता सर। है उसको कब लेना है पत्थर चट्टा पत्ता? उसका जूस देने की जरूरत नहीं है दीदी, सुन रहे हैं आप? आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज आई अभी मेरी? अब हाँ, अब आ आई है। रही है। हाँ, तो दीदी उनको पत्थर चट्टा जूस देने की जरूरत, 2 पत्ते वैसे ही चबवाइए उनसे। चबवा दूं? हाँ, 2 पत्ते हाँ से हाँ, चबाएंगे, रस मैं तो फाइबर को चार फेंक पत्ते देंगे। का जूस दे देती है, भले ही चबवा दूंगी। हाँ, नहीं, उनको चबवा चबाने के लिए दूंगी। दीजिए। हाँ, जी जी ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है सर। ठीक है दीदी। धन्यवाद सर। हाँ जी, और कोई साधक है जिसे अपना क्वेश्चन करना है? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारे पास बस 5 मिनट ही बचे हैं। अगर नहीं है तो सुरेश बेटा ने बताएंगे क्रोनिक डिजीज कैसे ठीक होते हैं, क्रोनिक डिजीज न्यू डाइट सिस्टम में क्या करने से जल्दी ठीक होंगे। हाँ जी, सुरेश मलिक जी थोड़ा सा साधकों को बताएं। परिधि जी, हमारे यहाँ 10 अगस्त से 20 अगस्त तक शिविर है, इसमें हमें 20 साधकों को एंट्री देनी है, लेकिन हमारी कंडीशन भी ये है कि क्रोनिक डिजीज वाले ही यहाँ पे आए, और दूसरा वो घर से जिन्होंने एनडीए शुरू किया हो वही आए। कई साधुओं का क्वेश्चन होते हैं कि जी आपने अब वीडियो में डाल दिया कि यहाँ के साधना कर सकते हैं, वो घर से पक्का खाना खाते और यहाँ के छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो मेरा सभी साधकों से यही अनुरोध है कि अभी तो समय है, इस महीने अगले महीने ज्वाइन कीजिए शिविर को, हर महीने चलेगा 10 से 20 तारीख को, तो उससे पहले अपने घर से ही शुरू करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें सभी कोई भी कोरोना डिजीज हो, इसमें 2 ही मुख्य बातें हैं, एनिमा और उपवास, निर्जला उपवास। जो जितना लंबा से निर्जला उपवास कर पाएंगे वही ठीक हो पाएंगे। अभी योगेश जी को बोलिए, 2 मिनट के लिए बोलेंगे। योगेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? योगेश जी, अंजू दीदी अंजू दीदी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी दीदी बोलिए।
शायद उनके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनकी आवाज नहीं आ रही है।